नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजरी केसकर, प्रोफेसर पारुल यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। मुझे आज से मैं एक नया उपक्रम शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें कि शालक्य तंत्र के बारे में मैं कुछ न कुछ पोस्ट करती रहूँगी आप सबके लिए। जो भी शलाकीज है, शलाकी प्रेमी है, उनके लिए ये मैं कर रही हूँ। तो आज जब भी शालक्य का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले शालक्य की व्याख्या यत् शलाकया कर्म प्राधान्यम तत् शालक्यम, और या फिर शालक्यम नाम ऊर्ध्वजतृगता नाम, ये सब हम सबको मालूम है। लेकिन आज मैं शुरू जब करूँगी तो निमि से शुरू करूँगी। निमि जो है वो आद्य ग्रंथकर्ता है शालक्य के। तो शालक्य के आद्य ग्रंथकर्ता निमि, उनके इतिहास से मैं आज से शुरू करने वाली हूँ। तो ये जो है भागवत पुराण में, ये 9वें स्कंद में ये कथा आई है कि विष्णु पुराण में मिथिला खंड में ऐसे लिखा है कि सूर्यवंशी अवध नरेश महाराज इक्ष्वाकु के कनिष्ठ पुत्र, उनके 2 पुत्र थे। एक था कुकस्थ जो बड़ा था, और छोटा था निमि। तो तब क्या होता था कि सबसे बड़े राजपुत्र को राज्याभिषेक किया जाता था। तो वैसे ही इक्ष्वाकु ने तय किया कि अपने बड़े पुत्र को हम राजगद्दी दे देंगे और वो संन्यास ले लेंगे वैसे ही। पर ये सुनकर ये जो निमि थे वो थोड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि निमि भी बहुत तपोबल से ज्ञानी भी थे और पराक्रमी भी थे। तो उनको लगा कि इस पर मेरा भी हक है। पर वैसे तब होता नहीं था कि अगर कोई छोटा बेटा अगर लायक भी है या फिर ज़्यादा लायक है तो भी बड़े को ही राजगद्दी मिलती थी। तो वैसे ही कुकस्थ को ही राजगद्दी मिल गई, तो वो नाराज़ होके निमि चले गए। अब चले गए कहाँ? तो ये तिरहुत में आ गए। तिरहुत में जहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था, महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम, वहाँ चलते चलते वो आ गए। लेकिन वहाँ महर्षि गौतम को ये रावण और उसके बाकी के राक्षस जो है वो बहुत तकलीफ देते थे। जब भी उनके पास कोई यज्ञ करे या फिर कोई ऐसे आहुति ये चल रहा होता है, तब ये राक्षस जो है उसमें विघ्न डालते थे। तो जब ये आ गए वहाँ पर निमि, तो गौतम ऋषि बहुत खुश हो गए और उन्होंने वो तिरहुत का उसको राजा ही उनको बना दिया, निमि को। और ये निमि के पराक्रम से, तपोबल से और ज्ञान से निमि ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा साम्राज्य तैयार किया और ये सभी राक्षसों का भी नायनाट कर दिया। तो गौतम ऋषि भी बहुत खुश हो गए। तो उनका राजपाट अच्छे से चल रहा था। तो वो बोले, अब उन्होंने तय किया कि एक यज्ञ हम करेंगे। तो यज्ञ करेंगे तो उसके लिए कोई एक प्रमुख गुरुजी चाहिए होते हैं, ये महर्षि चाहिए होते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ के पास हम चले जाएंगे और उनको ही प्रमुख ऋत्विज बोल के हम नियत कर देंगे। प्रमुख गुरुजी या प्रमुख ब्राह्मण बोल के हम उनको बुला लेंगे। तो वो चले गए वशिष्ठ के पास, पर वशिष्ठ जी ने बोला कि मुझे पहले इंद्र के पास जाना है, इंद्र के पास का काम खत्म करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो फिर निमि वापस आ गए। पर कुछ दिनों के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी का महर्षि वशिष्ठ का वो की राह देखी। लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ नहीं आए तो इन्होंने उनके पास जो भी बाकी ऋषि मुनि थे उनके साथ में मिलकर यज्ञ शुरू कर दिया। और कुछ दिनों के बाद फिर वशिष्ठ वहाँ आ गए तिरहुत में, निमि के पास, राजा निमि के पास। और उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे बगैर ही यज्ञ चालू हो गया है। तो वो खफा हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि ये जो राजा है निमि, ये यहीं के यहीं मर जाए बोल के, तो उनका देह नष्ट हो जाए। तो वैसे ही पर निमि भी कोई कम तपोवान नहीं थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने भी उल्टा वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि
इनका भी देह नष्ट हो जाए बोल के। तो वैसे ही हुआ और वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग दिया और वो उर्वशी के गर्भ से मित्रवरुण के वीर्य द्वारा उन्होंने फिर से जन्म ले लिया। यहाँ पर क्या हुआ कि देवताएं, यहाँ यज्ञ चालू ही था निमि के पास, तो फिर सभी ऋषियों ने बोला कि ये जो यज्ञ है ये हम पूरा कर लेते हैं, ऐसे आधा अधूरा तो नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने यज्ञ पूरा कर दिया और जिस दिन समापन था यज्ञ का उस दिन सभी देव देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देव देवता आ भी गए। तो ये ऋषियों ने, बाकी सभी ऋषियों ने बोला कि हे देवता, यदि आप इस यज्ञ से प्रसन्न है तो आप ऐसा करिए कि ये हमारे जो निमि राजा है उनको आप फिर से सजीव कर दीजिएगा, उनको फिर से आप जिंदा कर दीजिए। तो देवताएं तथास्तु बोले और वो निमि फिर से जिंदा हो गए। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे नहीं ही रहना है, मुझे बोला ये मुझे शरीर चाहिए ही नहीं, ये आज है कल नहीं है, तो मैं ऐसे शरीर रूप में इस पृथ्वी तल पे मैं नहीं रहना चाहता, ऐसे निमि ने बोल दिया और वो फिर से अचेत हो गए। अब क्या करेंगे बोल के ये सभी ऋषियों ने सोचा और उन्होंने क्या किया कि उनके देह का मंथन कर लिया और वो मंथन से एक छोटा बालक पैदा हुआ, फिर जिससे कि फिर से उसका नाम भी निमि दे दिया, या फिर विदेह मतलब देह जिसका नहीं, ऐसे विदेह के रूप में वो आ गए, तो उसको भी विदेह दे दिया। और यही फिर ये उन्होंने बोला कि मुझे तो नहीं रहना है सदैव। तो फिर देवताएं बोले अभी तो हमने आपको उत्सव दे दिया, आपको वर दे दिया है, तो उसका कुछ तो ये होना ही चाहिए, उसका कुछ परिणाम तो होगा। तो आप फिर ऐसे करो कि सभी सजीव जीव मात्र के पलकों में रहो, जब आप उन्मेष निमेष करते हो तो वहाँ पर आप निमेष के वक्त में रहो। तो सभी प्राणी मात्र के आप पलकों पे रहो और उन्मेष निमेष के रूप में आप हमेशा के लिए ही सभी प्राणी मात्रों के शरीर में भी रहोगे और सब आपको याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में फिर ये मंथन से जो निमि पैदा हुए, फिर उन्होंने ये जो वही निमि थे पर छोटे बालक के रूप में, फिर उनका राज्याभिषेक हो गया और ये फिर आगे उन्होंने फिर शालाक्य तंत्र का निर्माण किया। शालाक्य तंत्र का निर्माण उन्होंने जो किया, तो ये विदेहाधिप निमि जो बोलते हैं, तो ये विदेहाधिप निमि थे। और ऐसे बोलते हैं कि यही निमि जो है आगे ये इन्होंने फिर जनकपुरी बिठाई, जहाँ पर कि दशरथ, वो आगे जो वंशज थे उनके दशरथ वगैरह, तो वो इन्हीं के मूल, उनके यही मूल है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब सीता मैया ने पहली बार श्री राम जी को देखा, तो वो देखते ही रह गए, इतने देखते रह गए कि उन्होंने पलक झपकाना भी ठीक नहीं समझा या झपकाए नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि तब जब सीता और राम ने एक दूसरे को पहली बार देखा, तो ये जो निमि थे, जो निमेष उन्मेष के रूप में सीता के भी पलकों पर रहते थे, तो उनको लगा कि इस वक्त में मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, सीता जी और राम जी के बीच में, इसीलिए वो चले गए और इसीलिए सीता जी जो है वो पलक झपकाना भूल गई। तो ये कुछ अच्छा सा भी उसमें एडिशन हुआ है, कुछ हर एक के अपने अपने नज़रिए से इसको अगर देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। और ये जो निमि है उनके बारे में भी हमें इससे पता चलता है। अगले लेक्चर में हम नेत्र रोग के सामान्य हेतु के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।